हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं 1857 की क्रांति। इस क्रांति के क्या कारण रहे हैं, इसका क्या परिणाम निकला, किस वजह से क्रांति हुई, किन किन क्षेत्रों में हुई, किन किन लोगों ने भाग लिया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में आपको टोटल विस्तृत रूप से चीज़ों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, हम टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह रहा। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह रहा, लेकिन ये विद्रोह असफल रहा, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति है, जो इसकी भविष्यवाणी थी वो 1757 में प्लासी के युद्ध में ही की गई थी कि कोई एक ऐसी क्रांति की जाएगी जिससे ब्रिटिश शासन को खत्म किया जाएगा। कारण क्या रहा? यहाँ बाहर के लोगों को आना और उनका अस्थायित्व अपना जमा लेना। तो जो भारत का एरिया था एक विस्तृत क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे अलग अलग राजा थे जो आपस में छोटे छोटे युद्धों को लेकर लड़ा करते थे। तो इससे बाहरी आक्रांता अपना फायदा उठा लेते थे। और ऐसी ही चीजें जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे हुआ, यही चीजें रही कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और अंग्रेजी साम्राज्य, जो कि वो व्यापार करने के लिए आए थे, अपना साम्राज्य स्थापित करने की होड़ में लग गए। तो देखते हैं विद्रोह के बारे में। विद्रोह में बताया गया है कि जो ये विद्रोह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। यद्यपि ये सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हो गई। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा, भारतीय विद्रोह तथा महान विद्रोह एवं 1857 का विद्रोह या भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध अन्य अलग नामों से जाना गया। साथियों, हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे हैं, यह विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ, कौन कौन सी वो चीजें थी, कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण आदि कारण हैं। अलग अलग जगह इनका अलग अलग प्रभुत्व रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण में बताया गया है कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति सबसे पहला है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में बताया गया है कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य की हड़पकारी नीति। तो बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर, झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबल, उदयपुर, बघाट आदि राज्य भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, कुशासन का आरोप लगाकर। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए।
इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। व्यपगत का सिद्धांत क्या रहा, इसके बारे में हम जानेंगे कि 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीकी का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। आगे देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे हैं। तो कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीकों हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़वादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे और यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम कर लगान लगाते थे और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से लोग परेशान थे, आम जनता परेशान थी। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। उन्होंने इतना कर्ज ले लिया था महाजनों से कि वो कर्ज नहीं चुका पाते थे और उसी वजह से पुरानी पीढ़ियों की जो जमीनें थी वो भी हाथ से निकलती चली जा रही थी। एवं बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आगे देखते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारण के बारे में बताया गया है कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में भी जाना पड़ सकता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं कि सबसे पहले उसने 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम रहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता 1858 का अधिनियम। आगे देखते हैं कि तत्कालिक कारण क्या है।
तो तत्कालिक कारण में बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल जो आई है उसमें जो कारतूस लगे हैं, तो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है और इसको खींचने के लिए दांत से, इसको जो चलाना पड़ता था, खोलने के लिए दांत से खींचा जाता था, खींचकर खोला जाता था। और वही जो गाय है इनमें हिंदुओं के लिए पूजनीय और सूअर मुस्लिम लोगों के लिए पवित्र, यानी कि मुस्लिमों को सूअर का मांस खाना हराम था। तो ये भी विद्रोह का एक कारण रहा। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और लॉर्ड कैनिंग ने इसी गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। देखते हैं विद्रोह के केंद्र कहां कहां रहे हैं। बताया जा रहा है कि विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था और विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। पटना से राजस्थान की सीमा तक फैला था और जो मुख्य केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला। तो सबसे पहले देखते हैं लखनऊ। यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर का विद्रोह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी में 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बिहार में देखते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। दमन और विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला और इसे 1858 के मध्य दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। विद्रोह का स्थान और उस स्थान पर भारतीय नेता कौन था और वो ब्रिटिश अधिकारी जिसने विद्रोह को दबाया, तो यहाँ पर हम इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली में जो भारतीय नेता है वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे विद्रोह दबाने वाला जॉन निकोलसन था और ऐसा माना जाता है कि जो विद्रोह हुआ था तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया और वहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आगे है लखनऊ में बेगम हजरत महल, और इसका विद्रोह दबाया किसने, तो हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब थे और सर कोलिन कैंपबेल ने यहाँ का विद्रोह दबा दिया। आगे देखते हैं कानपुर में नाना साहब थे और सर कोलिन कैंपबेल ने यहाँ पे दबा दिया विद्रोह को। और झांसी और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने लड़ाई लड़ी और यहाँ का जो दमन करता था वो जनरल ह्यूग रोज था। बरेली में खान बहादुर खां और यहाँ के दमनकर्ता सर कोलिन कैंपबेल। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और दमनकर्ता कर्नल ऑनसिल।
बिहार में कुंवर सिंह और विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन किया। विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे? बताया जा रहा है कि सीमित प्रभाव के अंतर्गत बताया गया कि हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। प्रभावी नेतृत्व। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वो समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके थे। हर कोई अलग अलग जगह से और अपने अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहा था। कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा था, तो कोई पुत्र को गद्दी पर बैठाने के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपने राज्य के लिए लड़ रहा था। सीमित संसाधन। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी और मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी। जो मध्यम वर्ग था उसकी भागीदारी भी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की ही मदद की। भारत की मदद करने के बजाय अंग्रेजों की शिक्षा प्राप्त जो माध्यमिक वर्ग था, बंगाल और अमीर व्यापारियों ने, जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की ही मदद किया, ना कि भारतीय सैनिकों की मदद करें। आगे देखते हैं विद्रोह का परिणाम क्या रहा। तो कंपनी का शासन का अंत 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। कंपनी के शासन का अंत कैसे हुआ? यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली और इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। अब भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई एवं सैन्य पुनर्गठन के अंतर्गत सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। आगे बताया जा रहा है इसमें निष्कर्ष क्या निकला इस विद्रोह का। तो इस विद्रोह का निष्कर्ष ये रहा कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी और इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हो गए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। जो 1857 में बोया गया था वो जाके 1947 में अंकुरित हुआ। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें, कुछ पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पूर्णचंद जोशी द्वारा रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम, जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन द्वारा द इंडिया म्यूनिटी ऑफ 1857 और क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा ग्रेट म्यूनिटी की रचना की गई। इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजिंग एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 की रचना की गई। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ
अनसुंग हीरोज 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की गई। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपने क्लास को पूरा एंड तक देखा है तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। साथियों, इस चैनल पर इतिहास विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप इन क्लासों से लाभान्वित होना चाहते हैं, यानी कि ये क्लास आपके लिए लाभान्वित प्रसिद्ध हुई है, महसूस हुई है आपको जरा सा भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।